बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ईमान की अच्छी हालत में होंगे और सब ईमान की अच्छी हालत के साथ साथ सहरी और इफ्तारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े और इबादतें कबूल फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हमारे घर में तो मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं तो 2-3 दिन रोज़ सब्ज़ी पकाते हैं तो उनमें से कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं हमारी फ्रिज में पड़ी रह जाती हैं, जो कि बच्चे जब निकालती हैं तो उनमें से 1-2 सब्ज़ियों के पीस छोड़ देती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उन्होंने 3-4 सब्ज़ियाँ छोड़ दी हैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि आज इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसे थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ भी बच जाएँ तो उनको भी हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाकर खा सकते हैं। आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम लेफ़्ट ओवर जो वेजिटेबल्स हुए हैं उनको हम किस तरह से मज़ेदार सा कुक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून घी लिया है। घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन, जो बारीक काट लेंगे। इसको मैंने कूटा नहीं है, बारीक बारीक काटा है। और फिर साथ ही इसके 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे और फिर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर लहसुन फ्राई हो चुका है और मेरे पास यहाँ से 4 से 5 टेबल स्पून दही था। दही ऐड करेंगे और दही को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐड करना है और एग बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। इसको दही को हमने मुसलसल फेंटते रहना है ताकि इसकी फुटकियाँ ना बने और इसको लो फ्लेम पर ही हमने पकाना है। और यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैंने दही को फेंटा है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है, हाफ़ टीस्पून नमक का डाला है और फिर दोबारा से हम इसको चम्मच के साथ दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर हमें 5 मिनट चाहिए दही को पकाने के लिए। दही में सब्ज़ियाँ पकाएंगे आप, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने बॉयल किए हुए जो मटर हैं वो थोड़े से डाल दिए हैं और 150 ग्राम के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था, मैंने वो भी डाल दिया है। और 1 आलू का छील कर मैंने काट लिया है क्यूब्स में, वो भी डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको लो फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे तो हम इसको दही में सब्ज़ियों को पका रहे हैं और दही फट जाएगा और वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर मेरे पास फ्रिज में एक पड़ी हुई थी टिंडी, मैंने वो भी ऐड कर दी है और इसको ऐड करने के बाद हम ढक्कन लगाएंगे और लो फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम दोबारा से ढक्कन उठाएंगे और देखेंगे कि हमारी सब्ज़ियों की क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं पक रही हैं, दही के ही पानी में पक रही हैं। इनमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। दही ने जो पानी रिलीज़ किया है सब्ज़ियाँ और चिकन डालने के बाद, उसी में ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक हो रही हैं। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी बची हुई थी, मैंने वो भी डाल दी है और साथ में मैंने 1 लेमन का जूस डाला है। लेमन का जूस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें वरना स्किप कर दें। लेकिन लेमन का जूस डालने से सब्ज़ियों में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, इसलिए मैं तो तकरीबन हर सब्ज़ी में ही जो लेमन का जूस है वो ऐड करती हूँ। और लेमन का जूस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बंद गोभी जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए इसको दोबारा से हम ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर ही हम 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से कुक करेंगे ताकि जो हमारी बंद गोभी है वो भी गल जाए और आलूओं में जो कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी गल जाए। हमने सारी सब्ज़ियां जो हैं लो फ्लेम पर ही कुक करनी है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और ये सिचुएशन है सब्ज़ियों की। ऑलमोस्ट सब सब्ज़ियां ही गल चुकी हैं, चिकन भी गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं। और जो टिंडियाँ होती हैं तो वो तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट सी होती हैं, वो दम में ही गल जाती हैं। और ये देखें आलू भी गल चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च का मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। स्टार्टिंग में नहीं डाला ताकि सब्ज़ी ब्लैक ना हो जाए। और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने
हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर डाला है। अगर आपके पास चिकन क्यूब हो तो आप वो डाल लें। मैंने चिकन क्यूब का इस्तेमाल नहीं किया, पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर पैकेट में मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम थी, मैंने वो भी डाल दी है क्योंकि आज मैंने फ्रिज खाली की और मैंने सारी चीज़ें जो बची हुई थी सारी इसी सब्जियों में ऐड कर दी हैं। और अब सब्जियों को कलरफुल बनाने के लिए मैंने एक टमाटर लिया है, उसके बीज निकाल कर क्यूब्स में काट लिया है, और एक शिमला मिर्च थी बची हुई वो भी मैंने डाल दी है क्यूब्स में काट कर। और अब हम क्रीम के साथ इन सब सब्जियों को मिक्स करेंगे और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टफुल मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि टमाटर और जो शिमला मिर्च हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और गरम मसाला और जो काली मिर्चें हमने डाली हैं उसका टेस्ट भी सब्ज़ी में आ जाए। यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेजिटेबल बनकर तैयार है। ये हमारी लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं जो बच जाती हैं फ्रिज में और फिर हमें समझ नहीं आती कि हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करें, इनका क्या करें। तो आप भी इस रेसिपी को देखें और इसी तरह बनाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी, आपको भी पसंद आएगी और बच्चों को भी पसंद आएगी। लास्ट में हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये मिक्स वेजिटेबल। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये लेफ़्ट ओवर जो सब्ज़ियां हैं उनकी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी कलरफुल सी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये फ़ाइनल लुक है मिक्स वेजिटेबल की। बनाएं, खाएँ और इंजॉय करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।